नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाले HPTGT मेडिकल कमीशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ें ताकि आप अपने कमीशन के लिए तैयारी को बूस्ट कर सकें। उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रूट्स और उसमें भी टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशंस कवर करवा दिए। आज हम स्टेम की मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। तो स्टेम एक वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का और ये एरियल पार्ट होता है ना, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है स्टेम और इस स्टेम के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेम के ऊपर ही लीव्स भी लगती हैं। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम देखी गई हैं और वन बाय वन हम स्टेम के मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम कर लेते हैं हम लोग। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से पता लग रहा है कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड उसका कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। वैसे तो स्टेम वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती है ना, नेगेटिवली जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, बट यहाँ पे जो स्टेम वाला जो स्ट्रक्चर है वो आप अंडर द ग्राउंड देखेंगे। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है वो है ट्यूबर। ट्यूबर अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ट्यूबर जो के लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल है वो है पोटैटो का, ठीक है। पोटैटो में क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेन स्टेम विच स्टोर्स फूड इन इट एंड स्वेल्स अप। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स भी मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोटैटो है ना। और पोटैटो जो स्टेम ग्रो कर रही है उसी से देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हैं ये ट्यूबर्स हैं, है ना। ये नया पोटैटो ग्रो कर रहा है, ये ट्यूबर है, ठीक है। ट्यूबर मतलब जब भी आप पोटैटो उगाते हैं अपने गार्डन्स में या पोटैटो जब भी ग्रो किया जाता है तो मोस्टली उसका पोटैटो ही लिया जाता है ना, उसको ट्यूबर बोला जाता है, जो जिससे उसको वेजिटेटिव प्रोपगेट किया जाता है, उस पोटैटो को बोला जाता है ट्यूबर। उस ट्यूबर के ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर बड्स पाई जाती हैं, है ना। ये यहाँ पे ये है ट्यूबर और इनके ऊपर बड्स पाई जाती हैं और उस पोर्शन को कट किया जाता है जिनमें बड्स प्रेजेंट हों। और इन्हीं बड्स से, जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, द एक्सिलरी बड्स और आईज आर प्रेजेंट ऑन इट विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू द न्यू प्लांट। यहाँ पे इनमें जो एक्सिलरी बड्स पाई जाती हैं उन्हीं के थ्रू एक नया प्लांट का ग्रोथ देखी जा सकती है। तो ये है ट्यूबर, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और इसका एग्जाम्पल है सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो, ठीक है। आई होप ये ट्यूबर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है राइजोम। राइजोम कैसा है, इट इज़ ब्रांच्ड हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम, इट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स and buds are present on the nodes which give rise to aerial shoots। तो राइजोम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है जिंजर यानी कि अदरक। तो अदरक आपने देखा ही होगा कैसा होता है, उसमें गांठें ही गांठें पाई जाती है ना, और उनको नोड्स और इंटरनोड्स बोला जाता है। और बर्ड्स भी, जो ग्रीन ग्रीन बर्ड्स भी कई बार देखे, जो ताज़ा, कई बार अगर आप अदरक मार्केट से लेके आओगे या अपने गार्डन से लेके आएंगे, अगर आपने लगाते हो, अपने आसपास देखा हो, तो उनमें ग्रीन बर्ड्स भी पाई जाती हैं जिनसे नए प्लांट को भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। उसे बोला जाता है राइजोम। और राइजोम एक ब्रांच्ड हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम है और ये मिट्टी के अंदर और हॉरिजेंटली ग्रो करती है। हॉरिजेंटल मतलब अलोंग पैरेलल टू द ग्राउंड ग्रो करती है। तो राइजोम का जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो जिंजर और टर्मरिक भी राइजोम से ही ग्रो करती है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको कमीशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि जिंजर किसकी मॉडिफिकेशन, तो जिंजर एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिससे कि राइजोम बोला जाता है, और टर्मरिक
जिंजर और टर्मरिक दोनों ही याद रखें क्योंकि ये दोनों ही राइजोम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है कॉर्म। कॉर्म भी राइजोम की तरह ही स्ट्रक्चर है, बट इसमें हल्का सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो नोड्स इंटरनोड्स हैं वो थोड़े कम पाए जाते हैं और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने राइजोम में देखा था, है ना। इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्फेरिकल इन शेप है और वर्टिकली ग्रोइंग थिक अंडरग्राउंड स्टेम है। ये वर्टिकली ग्रो करता है और ये हॉरिजेंटली ग्रो करता है, ये डिफरेंस है। और उसमें रिड्यूस्ड नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्रोकस सटाइवस, ठीक है, और यानी कि सैफरन। सैफरन का जेनरिक नेम है क्रोकस सटाइवस। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है बल्ब। बल्ब आप एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर बताऊं तो अनियन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बल्ब का। यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, हेयर स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड द न्यूमरस स्केली फ्लैशी लीव्स आर प्रेजेंट ऑन डिस्क फॉर्मिंग बल्ब। तो स्टेम रिड्यूस हो जाती है और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप स्केली लीव्स देख सकते हैं, जैसे कि प्याज सबने देखा होगा, सबने यूज़ किया होगा। तो प्याज में जो छिलकेदार होता है ना, उसमें स्केली लीव्स होती हैं। जो आप प्याज को पील करके उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उनको लीव्स, स्केली लीव्स बोला जाता है, फ्लैशी स्केली लीव्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बल्ब बोला जाता है। और नीचे से आप देख सकते हैं कि ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो रही हैं और ये ऊपर स्केली लीव्स हैं। तो ये है बल्ब। ये था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे हम सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो जो अंडरग्राउंड था वो अंडर द ग्राउंड डेवलप हो रही है, बट सब एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम्स में कैसी होगी, ये स्टेम्स थोड़ी वीक होंगी, फीबल होंगी। कुछ पोर्शन इनका अबव द ग्राउंड देखा जा सकता है और कुछ पोर्शन बिलो द ग्राउंड। जैसे कि पहला जो इम्पॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है वो है रनर। तो रनर सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम की। रनर में क्या होता है, हियर द स्टेम रन अलोंग द ग्राउंड सरफेस। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है दूब ग्रास और वुड सोरल। दूब ग्रास मीन्स जो ग्रास, आपने घास, दूब घास देखी होगी अपने आसपास, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो इसकी जो ट्विग होती है, स्टेम होती है, वहाँ से ये तो रूट्स हैं और यहीं से पैरेलल टू द ग्राउंड एक और स्टेम निकलती है और इसी स्टेम से में आगे चल के क्या होता है, एक नई स्टेम अराइज होती है और नीचे नोड से रूट्स बन जाते हैं और ये आगे ही आगे ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। मतलब रनर मतलब भागती रहती है ये ध्रुव, और आगे आगे ग्राउंडेड होके पूरी उस पोर्शन में ये घास फैल जाती है। तो दूब ग्रास इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है सब एरियल मॉडिफिकेशन वो है स्टलन। स्टलन भी रनर की तरह ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये भी हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम है जो कि अबव द ग्राउंड ग्रो करती है, बट इट इज़ यूजुअली आस्ड। जैसे कि एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन। तो जैसे आप डायग्राम देखेंगे तो आपको एग्जांपल क्लियर होगा। स्टलन में भी यहाँ से स्टेम पोर्शन से एक और स्टेम निकल के एक नया प्लांट ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेम है वो अबव द ग्राउंड है, हॉरिजेंटल है, लेकिन थोड़ी सी आर्च्ड शेप में, ठीक है। रनर में क्या देखा था, ये थोड़ा बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड है। तो ये डिफरेंस है स्टलन और रनर में। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है सब एरियल वो है सकर। सकर में क्या है, इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम दैट रन जस्ट बिलो द सरफेस एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स एट द नोड्स। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जो बिलो द सरफेस से जो पार्ट है वहाँ से ग्रो करते हुए ऑब्लिकली थोड़ा राइज होती है और नए प्लांट को प्रोड्यूस करती है एट द नोड्स। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मिंट, पुदीना और बनाना। जो बनाना है वो प्रोपगेशन उनका होता है सकर्स के थ्रू। ये जो क्वेश्चन है बनाना से रिलेटेड वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ चुका है और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शंस में बनाना के लिए सकर और राइजोम दोनों दिया जाता है। तो वैसे इसका आंसर सकर भी हो जाएगा और राइजोम भी हो जाएगा क्योंकि जो सकर है वो राइजोम की ही एक्सटेंशन होती है। तो जो फिर
प्रोपगेट ये होते हैं वो सकर के थ्रू होते हैं, लेकिन जो सकर हैं वो राइजोम के ऊपर ही डेवलप होते हैं। इसलिए अगर बनाना से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सकर और राइजोम दोनों ही उस क्वेश्चन में सही ऑप्शंस माने जाएंगे। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है ऑफसेट। ऑफसेट जो मॉडिफिकेशन है वो देखी जाती है मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है। और ये शॉर्ट थिक हॉरिजेंटल ब्रांचेस हैं दैट ग्रो फ्रॉम द मेन स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट। ये भी हॉरिजेंटल ब्रांचेस हैं जो कि मेन स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट से निकलती हैं और आगे ही ये नए प्लांट को बर्थ देती हैं। जैसे कि एग्जांपल है पिस्टिया एंड एकॉर्निया, और ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं। यहाँ पे डायग्राम से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप प्लांट है और यहाँ से पेरेंट प्लांट से ही हॉरिजेंटल स्टेम ग्रो करके आगे जाके एक और नए प्लांट को बर्थ देती है। तो ये है ऑफसेट, जो पोर्शन दिखाया गया है ये ऑफसेट हैं और ये रूट्स हैं। तो ये थी सब एरियल मॉडिफिकेशंस। अब आ जाते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम में। कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी हैं जो एरियल हैं, अबव द ग्राउंड देखी गई हैं और वो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं या स्टोरेज ऑर्गन का काम करती हैं। तो सबसे पहले जो एरियल मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स अराइज होते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी बड ऑफ द स्टेम। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये एग्जांपल है ग्रेप्स का जिनमें टेंड्रिल्स देखे जा सकते हैं। तो स्टेम से ही ये अराइज हो रहे हैं और यहाँ से तो लीफ निकल गई, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हो जाता है कोइल्ड और थिन स्ट्रक्चर में, जो किस काम आता है, ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रेप वाइन, दैट इज़ ग्रेप्स और ग्राउंड नट। तो टेंड्रिल्स किस चीज़ की मॉडिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। टेंड्रिल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा टेंड्रिल्स कई बार लीफ की भी मॉडिफिकेशन होती है। उसमें आपको एग्जाम्पल वाइज पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल में कौन से केस में कैसी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है या लीफ की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है एरियल मॉडिफिकेशन वो है फाइलोक्लेड, और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से समझें। फाइलोक्लेड में क्या होता है, हियर द स्टेम मॉडिफाइज इनटू ग्रीन फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ नाम में भी फाइलो है, फिल मतलब लीफ होता है ना, लीफ से रिलेटेड होता है। तो आप ये समझें कि यहाँ पे जो स्टेम है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिस पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और वाटर भी स्टोर करते हैं। ये ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं, है ना। ड्राई रीजन्स मतलब डेजर्ट एरियाज़ जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और एग्जांपल है ओपनशिया, यूफोरबिया और रस्कस, ठीक है। तो आप जैसे डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर हैं ये स्टेम के हैं, बट ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुकी है स्टेम, जिस पे नोड्स और इंटरनोड्स पाए गए हैं और जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो गई। मैंने इस पॉइंट मेंशन किया है, लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ये जो स्पाइंस हैं ये लीव्स के स्ट्रक्चर हैं, बट दे आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो फाइलोक्लेड कैसा स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्लैडोड। क्लैडोड भी एक एरियल मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ विद ओनली वन इंटरनोड। ये भी थोड़ा फाइलोक्लेड की तरह है, बट फाइलोक्लेड में नोड्स इंटरनोड्स बहुत सारे पाए जाते हैं। यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है इस स्टेम की और एक ही इंटरनोड पाया जाता है। इट ग्रो इन क्लस्टर्स ओके, एंड इट ऑल्सो performs functions of leaves and leaves are reduced into spines। यहाँ पे भी स्टेम कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, लीव्स का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये एक एस्पैरागस का एग्जांपल है। एस्पैरागस जिसको शतावरी भी बोला जाता है, उसके पौधे में ऑफन ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, क्लैडोड।
यहाँ पे जो मेन स्टेम है, यहाँ से देखिए ये जो आप लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यूजुअली क्या है, ये स्टेम की ही मॉडिफिकेशन है जो कि पत्तियों का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे होती ये स्टेम ही है, लेकिन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। ये मॉडिफाइड इंटरनोड हैं और ये पाए जाते हैं एस्पैरेगस में। ये एग्जांपल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है थॉर्न, जिन्हें कांटे भी बोला जाता है। और थॉर्न्स कहाँ से अराइज होते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स से अराइज होते हैं एंड दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोर्स। और थॉर्न्स प्रोटेक्शन देने के काम आते हैं प्लांट को, और इनका एग्जांपल है सिट्रस, जिसे लेमन भी बोला जाता है, और पोमग्रेनेट, जिसे प्यूनिका ग्रेनेटम उसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है। तो थॉर्न कैसे स्ट्रक्चर हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर हैं, कहाँ से अराइज होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम मेंशन किया है, ये स्टेम आप देख सकते हैं, और ये वाला जो है वो मॉडिफाई हो गया है थॉर्न्स में। और यहाँ पे भी आप बर्ड्स, फ्लोरल बर्ड्स देख सकते हैं, है ना, फ्लावर्स देख सकते हैं, लीव्स यहाँ से अराइज हो रही हैं। तो ये है एरल मॉडिफिकेशन ऑफ थॉर्न, ठीक है। तो ये थे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ में नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी, जिससे आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।